हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। सबसे पहले इन सभी बच्चों को हमारी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में कई सारी खुशियां लेकर आए। इसी के संग आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th वालों के लिए फिजिक्स का पेपर, जो लास्ट ईयर का ही है। इस पेपर के थ्रू हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े एग्जामिनर पर, और आप किस तरीके से 70 में 70 का पेपर कर कर आएंगे। देखिए यहाँ पर करके तो देखिए अधिकतर जो बच्चे हैं वो करके तो पूरा पेपर आते हैं, लेकिन जो लिखने का मैटर, जो लिखने का ढंग होता है वो काफ़ी मैटर करता है। जो जब कोई आपके एग्जाम में कॉपी चेक करेगा, किस तरीके से आप लिखेंगे वो सब बातें इस क्लास में हम आपको बताएंगे, जिससे आपके नंबर जो है वो काफ़ी अच्छे आ सके। सबसे पहले यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि जो आपको पता ही है, आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। उसके बाद कुछ नोट में लिखा हुआ है। नोट में क्या होता है, केवल ये बातें लिखी गई हैं, आप इनको केवल रीड कर लें कि आपका जो पेपर होता है, पेपर हम पहले ही आपको बता चुके हैं पैटर्न पूरा, कि 5 खंडों में डिवाइड होता है, यानी कि 5 खंड इसके होते हैं, आ बा सा दा और या। पूरा पेपर पैटर्न हम आपको बता चुके हैं। पहले खंड में जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। जो दूसरा खंड होता है बा, इसमें अति लघु आते हैं, ये भी 1 नंबर के होते हैं। खंड सा जो तीसरा खंड होता है, इसमें भाई आते हैं लघु यानी शॉर्ट आते हैं 2-2 नंबर के। खंड दा में आते हैं इसमें भी शॉर्ट आते हैं, लेकिन ये चाहते हैं 3 नंबर के। फिर लास्ट बचता है हमारा खंड या, यानी कि ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। टोटल हम आपको बता चुके हैं कि आते हैं 8 लॉन्ग, करने केवल 4 ही होते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जितने हमने आपको बताए हैं उसी में से 100% हो सकता है आ सकते हैं। ठीक है, 99.9% चांसेस है उन्हीं में से, क्योंकि हर बार वही घुमा फिरा के लॉन्ग आते हैं। बच्चा कहाँ पर फंसता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और जो वेरी शॉर्ट होते हैं, यहाँ पर फंसता है। तभी उसके नंबर पूरे 70 में 70 नहीं आ पाते, क्योंकि यहीं पे थोड़े से ट्रिकी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग तो कोई भी कर लेता है, शॉर्ट भी कर लेता है, लेकिन बस यहाँ पर आपको दिमाग लगाने वाला काम बस एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट में होता है। तो इसीलिए थोड़ा इस पर आप ध्यान दे दीजिएगा। फिलहाल हमने आपको बता दिया है पेपर पैटर्न क्या है। अब चलिए पहले बात करते हैं सेक्शन ए पर। तो आप जैसे अपनी कॉपी खोलेंगे, एक बार देखिए पेपर से पहले आप कई बार प्रैक्टिस कर लें। जब आप पेपर देने जाएं उससे पहले आपके पास अनसॉल्व पेपर हो, उससे आप प्रैक्टिस घर पर कर ले। जैसे कि मान लिया आपने 3 घंटे का टाइम लगा लिया है और पेपर को करना सॉल्व करना शुरू कर दिया। अनसॉल्व पेपर से पेपर लगाना सॉल्व करिए, फिर आप खुद देखिए कि कितना टाइम आप ले रहे हैं पेपर को करने के लिए। इसी के अकॉर्डिंग आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी जो प्रैक्टिस होगी वो आपके पेपर में काम आएगी। जब आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपकी स्पीड जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। जब आप जैसे कि अभी आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे और कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वहाँ पर। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी करके जाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको कॉपी पर लिखना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लिया ये आपकी कॉपी है, आपको जो कॉपी मिली है इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको पता ही होगा साइड से हम एक लाइन खींचते हैं, मार्जिन, आपको पता ही होगा, मार्जिन एक बना लीजिएगा, खींच लीजिएगा। आपने डाल लेना है ऊपर खंड आ, ठीक है। ब्लैक इसके आप यहाँ पर यूज कर लीजिए ब्लैक स्केच का। केवल हम यहाँ पर ब्लैक और ब्लू पेन से ही बताएंगे, कोई भी रंग बिरंगे पेन की यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आप ब्लैक स्केच ले लीजिएगा, जिससे ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन डालने के लिए। सबसे पहले आपको ब्लैक स्केच से डाल लीजिए खंड आ, बीचों बीच में डाल लीजिए खंड आ डाल लीजिए, या सेक्शन ए डाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हमने जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है बहुविकल्पीय वाला, क्या करना है यहाँ पर डाल लीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम स्पेशली बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस यहाँ पर हिंदी मीडियम वाली है। आपको क्या करना है, खंड आ डाल लीजिए। उसके बाद उसी के नीचे डालिए ब्लैक स्केच से प्रश्नोत्तर संख्या पहले का, ठीक है। इस तरीके से बीच में डालिएगा। बीच में डालने से क्या होता है, मान लिया क्या होता है, जैसे कि आपने किया ऐसे करके लिखा उत्तर 1, ये उत्तर 1 नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है 301 लग रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है चेक करने वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन नंबर हो, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रश्नोत्तर संख्या, आपको क्या करना होगा बीच में डालिए, ब्लैक स्केच से डालिए, जिससे कि एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब वो चेक करे। आसान तरीके से वो देख भी सकता है कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। उत्तर लिखने की जरूरत ही नहीं, बस आप इतना डाल दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का या जो भी आपका है। इस तरीके से जैसे कि मान लिया पहले का जो भी आपका आंसर हो, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया। अब क्वेश्चन तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि भाई 3 घंटे का ही समय होता है, उसी में आपको शॉर्ट भी करने हैं, वेरी शॉर्ट भी करने हैं, लॉन्ग भी करने हैं, सब कुछ करना होता है। तो क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, पहला
पहले आपको क्वेश्चन पूरा रीड कर लेना है। अब पहले वाले में जो भी आपका आंसर हो वो आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। समझ में आ गया? इसी तरीके से दूसरा आप कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। जैसे कि आपको डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का खा, जो भी आंसर हो आपको ब्लू पेन से अपना लिख देना है बस। तो इस तरीके से आप बहुविकल्पी अपने सारे करेंगे। ये सारे दे रखे हैं, 6 बहुविकल्पी आते हैं एक एक नंबर के। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो होगा हमारा खंड बा पर, यानी सेक्शन बी। इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और कौन सा आता है, ये होता है वेरी शॉर्ट। पहला क्वेश्चन इसमें भी आप देखिए प्रोसेस सेम रहेगा, जैसा खंड आ में किया था वैसे ही खंड बा में भी करेंगे। वही आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का, ठीक है। जैसे पहले लिखा था प्रश्नोत्तर संख्या पहले का, ऐसे ही दूसरे का। ये वाला जो प्रोसेस है ये सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल बीचों बीच में अपने ब्लैक स्केच से हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। इसी तरीके से सारे नंबर्स को आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर। ओके, तो जैसे कि इसमें पहला दे रखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में और देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसके बारे में लिखना होगा कि क्या समझते हैं। तो 1 नंबर में है तो 1 नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपको हेडिंग डाल देनी है, जैसे कि आपने क्या लिख दिया, आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का। ये डालने के बाद आपको डायरेक्ट जो इसका आंसर है वो डायरेक्ट आंसर लिखिए। मान लिया हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी देहली आवृत्ति, ठीक है, ये डाल दी। जो भी होता है उसके बारे में 2-3 लाइनें लिख दी। और ये केवल एग्जामिनर जो है वो आपका ये देख के आपको 1 नंबर दे देगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि दूसरे का ये का क्वेश्चन है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर दे दिया। इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि दूसरा दे रखा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है। कई इसकी हाइड्रोजन परमाणु की 5 श्रेणियां होती हैं, आपने पढ़ी होगी, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। तो उसी में से कौन सी पराबैंगनी भाग में, बस आपको एक लाइन में आंसर दे देना है। जो भी इसका नाम हो तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है, वहां से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा अगला दे रखा है 1 हेनरी अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो इसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि अनसॉल्व पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। और साथ ही 2 पेपर यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। 2021 का सेट 2 वाला कंप्लीट सॉल्व हो चुका है और 2022 का सेट 7 चल रहा है। इसी में यही वाला क्वेश्चन आएगा, इसको हम जल्दी ही सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाकर, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है अनसॉल्व 12th के नेम से। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट केवल 1 हेनरी के बारे में लिखना होगा, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये भी 1 नंबर में है। उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल, तो मतलब न्यूमेरिकल टाइप से ही है। तो आप उसमें जब इसको लगाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता पर प्रभाव क्या पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये एक लाइन में आपको लिख देना होगा। उसके बाद ये भी एक हमारा न्यूमेरिकल ही है। उसके बाद अगला ये देखिए क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये सारे ये वाला तो न्यूमेरिकल दे रखा है, और इस टाइप का न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आते हैं ये एग्जाम में। उसके बाद ये परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां हैं, यहाँ पर आपको लिखनी होगी कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमियां रही जो नील बोर ने उन कमियों को दूर किया। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि नील बोर का जो मॉडल आया वो कब आया, जब रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी, इन्हीं की कमियों को दूर किया था नील बोर ने। तो आई होप आपने ये बात पढ़ी होगी। तो उन्हीं की कमियों के बारे में आपको लिखना होगा। मुख्य कमी लिखनी है, 1 नंबर में है तो उसके अकॉर्डिंग आप 2-4 लाइनें लिख दीजिएगा। तो आई होप जितना आपको बताया है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद ये तो हमारे हो गए बी, जो हमारा सेक्शन बी था उसके बारे में बता दिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे। अब बात करेंगे खंड सा यानी सेक्शन सी के। ये भाई आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर का। लेकिन अभी जो डी सेक्शन आएगा वो भी शॉर्ट का ही है, लेकिन उसमें आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। तो आप किसके कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहला देखिए, हमने जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे तो हमने उसमें आपको बताया था कि हाइगेन्स की तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, हमने आपको बताया था परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या में से हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए यहाँ पर परावर्तन की व्याख्या आई हुई है, ये 2 नंबर में, तो बस आपको डायरेक्ट जो यहाँ पर व्याख्या है वही करनी है। उसके बाद बैंड अंतराल ऊर्जा, इसके बारे में लिखना है। ये भी हम आपको करा चुके हैं जब सेट सॉल्व करा रहे थे 2021 का सेट 2, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि वहाँ पर चालक विद्युत रोधी का मतलब होता है कुचालक, ठीक है, और अर्धचालक में आपको अंतर बताना है।
उसके बाद अगला देखिए दे रखा है एक यहाँ पर सर्किट बना हुआ है और इस सर्किट में आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना। आवेश का मतलब क्यू फाइंड आउट करना है। तो क्यू फाइंड आउट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर संधारित्र दे रखा है तो क्यू बराबर सी बराबर होता है क्यू अपॉन में वी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और आप यहाँ पर बहुत आराम से क्यू का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है परावर्ती दूरदर्शी का आपको चित्र बनाना है, यानी कि किरण आरेख बनाकर दिखाना है 2 नंबर में। हमने आपको बताया भी था, जब इंपॉर्टेंट बता रहे थे हमने आपको बताया था एक दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों चीज़ें बताई थी। इन दोनों में से हर साल एग्जाम में आता है और अगर ये लॉन्ग में टॉपिक नहीं आता है तो शॉर्ट में आ जाता है किसमें, 2 नंबर में। 2 नंबर में कैसे आएगा कि केवल किरण आरेख पूछ लिया जाएगा। और अगर आप केवल किरण आरेख बना रहे हैं तो उसमें नाम जरूर लिखकर दिखा दीजिए कि मान लें ये हमारा ये वाला लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है, ये अभिदृश्यक लेंस है, ये फोकस है। तो इस तरीके से आप दिखा देंगे तो वो पूरा 2 नंबर आपको दे देगा। उसके बाद अब बात करेंगे खंड दा यानी कि सेक्शन डी की। ये जो आता है 3 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें देखिए क्या है, पहला दे रखा व्हीट स्टोन सेतु जिसे ब्रिज भी कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखना है और किरचॉफ के नियम लिखने हैं, यानी किरचॉफ के नियमों से इसे प्राप्त करना है। कुल मिलाकर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये प्रूवमेंट आपको करना होगा। बस इतना ही है। सिद्धांत और ये सब सारा जो चीज़ें हैं, ये जो हमने टॉपिक कराया था उसी में पूरा चीज़ कवर हो जाएगी। यहाँ तक प्रूफ कर देंगे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये भी हमने सेट में ही सॉल्व कराया था ये क्वेश्चन, शायद जो भी हमारा सेट चल रहा है 7 वाला 2022 का, उसी में क्वेश्चन था। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें अपवर्तनांक यानी n निकालना है। यहाँ पर पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृश्यकारी के रूप में आपको दिखाना पड़ेगा परिपथ बना के, यानी सर्किट बना के। अब देखिए वही सारी चीज़ें रिपीट होकर आ रही हैं। अगर आपने वो इम्पॉर्टेंट वाला पेपर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए जाके, वहाँ पर हमने 2 पार्टों में वो वीडियो बनाई है। पहली बुक के लिए अलग बनाई है जिसमें 2 यूनिट्स हैं और दूसरी बुक के लिए हमने अलग बनाई है वीडियो जिसमें 3 यूनिट्स हैं। सबको अच्छे से कवर किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका वहाँ पर दिया जाएगा। और देखिए उसी क्वेश्चन में दूसरे पार्ट से हमने बताया था कि अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आता है एग्जाम में। यहाँ पर देखिए आप पूछा गया है। तो अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो अनसॉल्व उठाकर भाई देख लीजिए, मॉडल पेपर देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अगला दे रखा है एम्पियर का परिपथीय नियम और इसकी सहायता से देखिए धारावाही चालक के लिए यहाँ पर सूत्र निकालना है। ये भी क्वेश्चन बताया था और एडिटिज ऐसा ही बताया था, कहा था एम्पियर का परिपथीय नियम लिखने को कहेगा या और साथ में या तो इसी का प्रूवमेंट आएगा और या तो अनंत धारावाही चालक के लिए इसमें पूछा जाएगा सूत्र। तो देखिए ये वाला, और हमने ये भी कहा था कि जो ये वाला क्वेश्चन है ये ज्यादातर आता है। उसके बाद स्वः प्रेरण गुणांक बताया था। स्वः प्रेरण या अन्योन प्रेरण में से हर साल एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है। इस वाले पेपर में भी आया है स्वः प्रेरण गुणांक और इसकी सहायता से एक आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है या प्रूफ करें, मतलब निकालेंगे कि किस तरीके से आप एल का मान निकालना है कुल मिलाकर। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला देखें क्वेश्चन, तो ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है मतलब न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगाते हैं क्योंकि हर साल एग्जाम में आते हैं। उसके बाद अगला है प्रकाश का विवर्तन और यहाँ पर आपको कोणीय चौड़ाई निकालनी होगी एकल झिर्री की। तो ये जो है ये भी डेरिवेशन है, आपको शायद पता नहीं कराया है या आपको फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग लिखा हो या अपवाह वेग लिखा हो, बात एक ही होती है। ये भी बताया था उसी वीडियो में इंपॉर्टेंट वाली जिसमें क्वेश्चन बताए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। और अनुगमन वेग और धारा में संबंध बताया था ना कि जब भी ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग शॉर्ट में आता है मतलब 3 नंबर में या 5 नंबर में, तो इसके साथ में एक डेरिवेशन भी पूछा जाएगा, एक प्रूवमेंट आपको दिया जाएगा जो आपको करना होगा। क्या होता है भाई, I बराबर NAVDA होता है, ये प्रूवमेंट करना होगा आपको। और अगर धारा नहीं दे रखी होगी तो आपको धारा घनत्व दे रखा होगा तो आपको निकालना पड़ेगा J बराबर NEVD। बस इसके संग यही 2 प्रूवमेंट आते हैं, या तो ये वाला पूछा जाएगा या तो ये वाला पूछा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा बोहर का परमाणु मॉडल। ये आपको लिखना पड़ेगा और इसके आगे एक और क्वेश्चन आपको सिद्ध कर कर दिखानी पड़ेगी जो लिखा हुआ है कि स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या जो होती है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस पर लिख लीजिए मोस्ट वांटेड, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आता है। इस देखिए सेम ऐसे ही मतलब
यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन लिख के आती है और सभी का द्रव्यमान दे रखा होता है। निकालना क्या होता है, मुक्त ऊर्जा। हर साल भैया एग्जाम में आता है, कोई भी सेट आप उठाकर देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको दिख तो ज़रूर रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी ये वैल्यूज़ लिखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको लगाना सिखा देंगे। और अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो जो न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट भी पिन कर देंगे, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर भी दे रखा है इस तरीके से कि क्वेश्चन होती है और आपको कोई चीज़ ज्ञात करने के लिए कही जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस डायरेक्ट आप इसको कंपेयर कर दीजिए। ई बराबर ई नॉट फिर साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर एक्स है तो मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स, इससे डायरेक्ट आप कंपेयर करेंगे, आपको मान मिल जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान होते हैं। देखिए फ्री के 3 नंबर है, बस क्या है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद अब हम बात करेंगे सेक्शन ई, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं हमारे सेक्शन ई यानी कि खंड या में। 5 नंबर के होते हैं, सभी में अथवा लगा होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आपको एक दे रखा होता है कि आप दोनों में से किसी को एक चूज करके लिख सकते हैं। जैसे कि पहला तो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, दूसरा भी एक न्यूमेरिकल ही है, लेकिन साथ में थोड़ा सा इसमें थ्योरी दे रखी है कि विशिष्ट प्रतिरोध की आपको परिभाषा और मात्रक लिखना है। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल दे रखा है। इस टाइप का न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में। जिस टाइप के आपको बता रहे हैं वो आप ज़रूर लगा लें। और अगर आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो जो फिजिक्स न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो 7 वाला, इसमें देखिए पूरा यहाँ पर दे रखा है हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल और एम्पियर और विद्युत धारा की परिभाषा आपको लिखनी है। वही वाला है जिसमें 2 तार होते हैं इस तरीके से, वही वाला हमने आपको बताया था जिसमें एफ का मान आता है 2 × 10 की घात, ऊपर शायद -7 था, इंटू में I²। इस तरीके से जो प्रूवमेंट आता है वही वाला ये क्वेश्चन है, इसी का प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा और साथ में लास्ट में आपको एम्पियर की परिभाषा लिख देनी होगी, हमने आपको बताया भी था। और फिर इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में यही होता है, एक थ्योरी वाला होता है और अथवा में एक न्यूमेरिकल वाला दे रखा होता है। तो जो बायो वाले बच्चे हैं, क्योंकि अक्सर बायो वाले बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाने में, लेकिन इतने टफ भी न्यूमेरिकल नहीं होते। अगर आपके पास बायो है या मैथ है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को तो आप बहुत आसान तरीके से लगा देंगे, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला, यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर फिर एक क्या दे रखा है अथवा में थ्योरी वाला क्वेश्चन। देखिए आया है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, वही आपको लिखना है। फिर आके क्वेश्चन एक दे दिया गया कि अगर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम इसको जल में रख दें, तो बस इसमें एक लाइन का एक क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इससे पहले पूरा वही फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक आपको करना पड़ेगा, आता है W बराबर λ/d/d, यही वाला प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि फ्रिंज चौड़ाई या केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई में से हर साल एग्जाम में आता है और फ्रिंज चौड़ाई वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग का, इसमें आपको गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम लिखना है और इसकी सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये भी बताया था हर साल गॉस का नियम आता है और इसके साथ में एक डेरिवेशन पूछा जाता है, या तो ये वाला आ जाएगा, इसी को न्यूटन का नियम, मतलब इसी में हम आगे अगर ऐड कर देते हैं तो न्यूटन का कुछ भी हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। और अगर ये नहीं आता है तो एक बेलनाकार वाला भी इसमें एक होता है डेरिवेशन, और इसकी जगह पे एक समांतर प्लेट वाला भी होता है, तो वो वाला भी समतल प्लेट वाला होता है। तो इसके संग में कई सारे इसके डेरिवेशन साथ में ही हैं, वो सभी आप पढ़ लीजिएगा। और गॉस का नियम जब भी आता है लॉन्ग में तो उसके संग में एक डेरिवेशन ज़रूर पूछा जाता है, कई बार बता चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल ना छोड़ें। अब देखिए अगले में, देखिए अथवा में क्या दे रखा है, अथवा में एक थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, सूत्र प्राप्त कीजिए, और एक न्यूमेरिकल और दे रखा है। तो इस तरीके से जब भी लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो एक थ्योरी का दे रखा होगा आपको और एक आपको न्यूमेरिकल दे रखा होगा। तो जिनके पास बायो है वो भी टेंशन लेने की बात नहीं है उनको कोई। और बात करें अगर न्यूमेरिकल की, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाते हैं तो वो तो आप कर ही लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। फिलहाल फिजिक्स वाली जो
न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को वीडियो पसंद आई और कि आपको क्या समझ में आया कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। इस क्लास में इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।